आँख खोलो लाली, हमसे बात करो, हमसे बात करो लाली, लाली। पत्थर पे जब हथौड़ा मारो तो मूरत बनती है, और जब लोहा सिंह का हथौड़ा पड़ता है तो सूरत बनती है। और सूरत हाल ये हुआ कि ललिया की याददाश्त लौट आई। हर हर महादेव। माँ चुप चुप चुप। अच्छा, सारी तैयारियां हो गई है। जो जो सामान आपने बोला था वो सारा मंगवा लिया हमने। और हाँ, पंडित जी को भी साथ ले आए हैं। नमस्ते भाई। अच्छा पंडित जी, आप जाके तैयारी देखिए अंदर। जी। माँ, बता नहीं सकते कितने खुश हैं आज। माँ, क्या बात? हम तब से इतना कुछ कह रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रही? माँ, सब ठीक तो है? शामली कहाँ है? अब क्या बताए कहाँ है? सवेरे से शामली दिखाई नहीं दी है हमका। ठाकुर साहब से पूछा तो वो कहने लगे ये हवेली की रस्म है कि दुल्हन की माँ खेड़े वाले मंदिर जाकर प्रार्थना करती है, लेकिन गांव की औरतें कह रही थी ऐसी कोई रस्म नहीं है। हम अभी जाके सिंह जी से बात करते हैं। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं सिंह जी। पूछिए। हम शामली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आपने सब देखा है कि वो मंदिर कोई रस्म निभाने गई है। ठाकुर साहब, आपने हमसे काहे झूठ कहा? हमने पता किया है कि ऐसी कोई रस्म नहीं है आपकी हवेली में। फिर आपने हमसे झूठ काहे बोला? जवाब दीजिए, झूठ काहे बोला? मानता हूं कि हम झूठ बोला, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है तो सुन लीजिए। हमरे हवेलिया के मुख्य पंडित हमरे कुल पुरोहित कहे कि इस ब्याह में तनी थोड़ी सी बाधाएं, और वो बाधा निवारण करने खातिर लड़की की माँ काली मंदिर में जाके विधि अनुसार एक खास तरीके पूजा करेगी तो सारी बाधाएं दुरुस्त हो जाएगी। और जब कह रहे थे तो आपकी धर्म पत्नी ने सुन लिया। तुमने खुशी खातिर वो कुछ भी करने को तैयार हो गई। बस इतनी सी बात थी डॉक्टर बाबू। अब पूजा होगी, पूजा वहां से मिट्टी लाएगी और यहाँ हमारी हवेली के बाहर दहलीज के बाहर मिट्टी स्थापित करेगी, तब पूजा संपूर्ण होगी। शामली हमारी सुमन की खुशियों के लिए इतना तकलीफ उठा रही थी। तकलीफ नहीं उठा रही डॉक्टर बाबू, माँ होने का फर्ज निभा रही है। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में शामली को मेरी बहू बनाए। छोटी ठाकुर। तुमको पता है हम कितना अकेला पड़ गए थे तुम्हारे बगैर। तुम्हारी बहुत याद आती थी। तुमको हमारी याद आई? बहुत याद आती थी।